5 प्रकार के दानों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कहते हैं दान और तप दोनों से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु इस पृथ्वी पर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले जिन धर्मात्मा राजाओं ने दान जनित पुण्य के प्रभाव से बहुत से उत्तम लोक प्राप्त किए हैं, उनका नाम बता रहा हूं, सुनो। लोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोक में गए हैं। काशी के राजा प्रतर्धन ने अपने प्यारे पुत्र को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस लोक में अनुपम कीर्ति मिली और परलोक में भी वे अक्षय आनंद का उपभोग कर रहे हैं। संकृति नंदन राजा रंतिदेव ने महात्मा वशिष्ठ मुनि को विधिवत अर्घ्य दान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुई। देवाव्रत नामक राजा यज्ञ में सोने की 100 कड़ियों वाले दिव्य छत्र का दान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। सूर्यपुत्र कर्ण अपना दिव्य कुंडल देकर तथा महाराज जन्मेजय ब्राह्मण को सवारी और गौदान करके उत्तम लोकों में गए हैं। राज ऋषि वृषादर्वी ने भी द्विजों को नाना प्रकार के रत्न और रमणीय गृह प्रदान करके स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया है। विदर्भ के पुत्र राजा निमि ने अगस्त मुनि को अपनी कन्या और राज्य का दान करके पुत्र, पशु और बांधवों सहित स्वर्ग में निवास किया है। महायशस्वी परशुराम जी ने ब्राह्मण को भूमि दान करके उन अक्षय लोकों को प्राप्त किया है, जिन्हें पाने की मन में कल्पना भी नहीं हो सकती। एक बार संसार में वर्षा न होने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था, जिससे उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई। राजऋषि कक्षसेन महात्मा वशिष्ठ को अपना सर्वस्व अर्पण करके स्वर्ग में गए हैं। करंदम के पौत्र और अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने अंगिरा मुनि को अपनी कन्या देकर स्वर्ग में स्थान पाया है। पांचाल देश के धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्त ने निधि नामक शंख का दान करके परम गति प्राप्त की है। मनु के पुत्र राजा सुधुम्न ने महात्मा लिखित को धर्मानुसार दंड देकर उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त किया है। महान यशस्वी राजऋषि सहस्त्र चित्ते ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों की बलि देकर श्रेष्ठ लोक में गए हैं। महाराज शतधुम्न ने मौदगल्य नामक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण स्वर्ण में महल दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है। राजा समन्यु ने भक्ष्य भोज्य पदार्थों की पर्वतों के समान ढेरी लगाकर उसे शांडिल्य को दान दिया था। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अत्यंत तेजस्वी शाल्व नरेश द्युतिमान ने ऋचिक मुनि को राज्य देकर उत्तम लोक पाया है। राजर्षि मदराश्य अपनी सुंदरी कन्या हिरण्यहस्त को देकर देवलोक के निवासी हुए। राजर्षि रोमपाद ने ऋषि श्रृंग मुनि को अपनी शांता नाम वाली कन्या दान की थी। इससे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई। राजर्षि भगीरथ अपनी यशस्वी कन्या हंसी को कौत्स ऋषि की सेवा में देखकर अक्षय लोकों में गए हैं। राजा भगीरथ ने कोहल नामक ब्राह्मण को 1,00,000 गौएं दान की। इससे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्या के प्रभाव से बारंबार स्वर्ग को जाते और पुनः वहां से इस लोक में लौट आते हैं। जिन गृहस्थों ने दान और तपस्या के बल से उत्तम लोकों पर विजय पाई है, उनकी कीर्ति जब तक ये पृथ्वी कायम रहती है तब तक बनी रहती है। ये शिष्ट पुरुषों का चरित्र बतलाया गया है। ये सब नरेश दान, यज्ञ और संतान उत्पादन करके स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। तुम भी सदा दान करते रहो। तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञ की क्रिया में संलग्न हो, धर्म की उन्नति करती रहे। अब संध्या हो गई है। इस समय यदि तुम्हारे मन में कुछ संदेह बाकी रह गए हो तो उनका समाधान कल सवेरे करूंगा। दूसरे दिन प्रातः काल युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह,
अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि दान किसको देना चाहिए, किन कारणों से देना चाहिए और दान के कितने प्रकार होते हैं। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, सभी वर्ण के लोगों को दान किस प्रकार करना चाहिए ये बतला रहा हूँ। सुनो, दान के 5 हेतु हैं, धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया। इन्हीं से वे 5 प्रकार का माना गया है। दान करने वाला मनुष्य इहलोक में कीर्ति और परलोक में उत्तम सुख पाता है। इसलिए ईर्ष्या रहित होकर ब्राह्मणों को अवश्य दान देना चाहिए। ये धर्म मूलक दान कहलाता है। अमुक मनुष्य मुझे दान देता है अथवा देगा, या अमुक ने मुझे दान दिया है। याचकों के मुंह से ये बातें सुनकर कीर्ति की इच्छा से जो कुछ दान किया जाता है वह सब अर्थमूलक दान है। ना मैं इसका हूं ना ये मेरा है, तो भी यदि इसको कुछ ना दूं तो यह अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा। ये सोचकर विद्वान पुरुष किसी मूर्ख को जो दान देता है वह भय निमित्तक दान है। ये मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ। ये विचार कर बुद्धिमान मनुष्य अपने मित्र को जो कुछ देता है वह कामना मूलक दान है। ये बेचारा बड़ा गरीब है और मुझसे मुंह खोलकर मांग रहा है, थोड़ा देने से भी बहुत संतुष्ट होगा। ये विचार कर दरिद्र मनुष्य के लिए यदि कुछ दिया जाता है तो वह दया निमित्तक दान कहलाता है। इस तरह पुण्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला 5 प्रकार का दान बतलाया गया है। प्रजापति का वचन है, सबको अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए।